सबसे पहले तो मैं भैया भाभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी इस नए घर के लिए, क्योंकि ये हर किसी का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, चाहे बेशक छोटा ही क्यों ना हो। तो वैसे ही इन भैया भाभी का भी एक सपना था जो आज पूरा हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई इस नए घर के लिए भैया भाभी को। और मैं तो कहती हूँ कि जब जैसे ये इस नए घर में जा रहे हैं वैसे और आगे तरक्की और बरकत हो इस घर में। तो जैसे ही फिर मैं पहले तो मैं जब यहाँ से घर से निकली थी अपने, तो मैं मौसी के घर गई थी, वहीं पास में रहती है। फिर मैंने वहाँ अपने बच्चे को खिलाया पिलाया, वहाँ से फिर उसके बाद तैयार होके फिर मैं आई थी यहाँ पे जहाँ पूजा हो रही थी। तो देखा तो जब मैं यहाँ पहुँची तो पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं फिर उसके बाद ये जो कलश वाली पूजा होती है मेन गेट पे, तो ये पंडित जी कर रहे थे। यहाँ से कलश लेके फिर सीधा किचन में चले गए थे भाभी। और ये जो अग्नि देवता की पूजा होती है पहले गैस की, तो यहाँ पे नया चूल्हा होता है, नए चूल्हे पे पूजा होती है। तो यहाँ पे भाभी मतलब पूजा कर रही थी। फिर उसके बाद पंडित जी ने बोला कि इसके बाद इस पे कुछ मीठा बनाइए। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला जो आपके घर की कन्या है उसको लेके आइए। और यहाँ पे हल्दी के ऐसे छाप डलवाए थे पंडित जी ने इससे। ये भैया की बेटी है। और फिर भैया का और भैया भाभी का एक मन भी था कि इनके घर की लक्ष्मी के ऐसे पैरों के छाप भी इस घर में पड़े, क्योंकि भैया जिस घर की लक्ष्मी होती है उसका तो सबका ही शौक़ होता है। वैसे मैंने भी अपनी बेटी का अपने घर के टाइम पे किया था। तो ऐसे ही यहाँ पे उसके पैर के छाप भैया कपड़े पे लिए गए थे, फिर पूरे घर में चले गए थे। और यहाँ भाभी मीठा बना रही थी। फिर धीरे धीरे कथा स्टार्ट हो गई। तो फिर धीरे धीरे सारे रिलेटिव एंड जो भी पड़ोसी वगैरह होते हैं नेबर, तो वो आने लगे थे। फिर कथा हुई, फिर हवन हुआ, क्योंकि पंडित जी इतना टाइम लगाते थे, 4 घंटे लग गए थे पूजा में। तो मैं इतना बड़ा व्लॉग नहीं कर सकती थी, और मेरे को मतलब तबीयत गर्मी में मेरी हालत भी ख़राब हो जाती है। तो मैं आराम से बैठी हुई थी। फिर यहाँ पे हवन हुई, आरती हुई। आरती होने के बाद मैं चली गई थी। इसके बाद मैंने कोई व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। मेरी बेटी सो के उठी थी तो मैं उसको लेके गई थी कि बेटा आरती कर लो। तो मैं वही से पूछ रही थी मेरा बच्चा कैसे आरती किया, तो वही बता रही थी। और इसको भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि अब इसको कुछ जहाँ भाभी पुराने वाले घर पे रहती है रेंट पे, वहाँ लेके जाऊँ, उसको कुछ खिलाऊँ पिलाऊँ। और यहाँ पे आई तो देखा बुआ मम्मी प्रसाद लगा रहे थे, तो साइड बाय साइड सबका खाना चल रहा था।